संभल में मंदिर मिलने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, क्यों रातों रात प्रशासन ने मंदिर बना दिया? क्या बजरंगबली की मूर्ति रातों रात आ गई? क्या इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात किसकी वजह से आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 साल पहले संभल में नरसंहार किया था? इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? 17 दिसंबर को सपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। 17 दिसंबर को शाम को होगी विधानमंडल दल की बैठक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बैठक होगी। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। सदन शुरू होने के बाद विधानमंडल की बैठक करेगा विपक्ष। पहली बार सदन शुरू होने के बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष उठाएंगे मुद्दे। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। मायावती का बड़ा ऐलान, एक देश एक चुनाव पर मायावती का ऐलान। मायावती ने एक देश एक चुनाव का स्वागत किया। मायावती ने कहा, एक देश एक चुनाव का समर्थन करेगी बीएसपी। विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई सर्वदलीय बैठक। प्रदेश में सोमवार से शीतकालीन सत्र की कार्रवाई होगी। सीएम ने सदन में सकुशल संचालन की मांग के लिए सहयोग मांगा है। सीएम योगी ने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास होगा, जनता की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कहा, महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। 45 दिनों में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा। तैयारी 100 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए होगी। 29 जनवरी से 6 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। प्रयागराज में 6 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या पर मुख्य मुहूर्त में स्नान होगा। दिल्ली में सीएम आतिशी ने रोहिंग्या को लेकर पोस्ट किया। आतिशी बोली, अमित शाह ने रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया है। केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में रोहिंग्या को बसाया है। दिल्ली में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली सरकार और जनता को पूरी तरह से अनजान रखा। दिल्ली सीएम आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने का मुद्दा उठाया। आतिशी ने हरदीप पुरी के ट्वीट पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 2022 में स्वीकार किया था। आतिशी ने कहा, हरदीप पुरी ने स्वीकार किया कि रोहिंग्या को बसाया गया। स्वीकार की रोहिंग्या को केंद्र सरकार ने बसाया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली रोहिंग्या को बसाया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट। आपने 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। केजरीवाल ने कहा, पार्टी पूरे आत्मविश्वास पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के पास ना सीएम का चेहरा है, ना टीम है, ना प्लानिंग है। बीजेपी के पास ना दिल्ली के लिए कोई विजन है। उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है, केवल एक ही मिशन है, केजरीवाल हटाओ। हमारी पार्टी के पास विकास के लिए विजन है। दिल्ली वाले काम करने वालों को वोट देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपकी लिस्ट जारी। आप प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी की गई। 38 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी घोषित। कालकाजी से आतिशी लड़ेंगी चुनाव। बाबरपुर से गोपाल राय आप प्रत्याशी घोषित। महरौली से नरेंद्र यादव चुनावी मैदान में। ओखला से अमातुल्ला खान चुनाव लड़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल से जुड़ी बड़ी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज होना था पेश। लोकसभा की संशोधित सूची में नहीं है बिल। लोकसभा के 16 तारीख की सूची में लिस्टेड था बिल। सरकार ने लोकसभा के सांसदों को भेज दिया था बिल। 20 दिसंबर तक है संसद का शीतकालीन सत्र। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संसद में संविधान पर चर्चा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मायावती ने कहा, सरकार ध्यान भटका रही है, संविधान पर सही से अमल नहीं हुआ। कांग्रेस और बीजेपी बराबर की जिम्मेदार है। सरकार की नीतियों से हर वर्ग परेशान। देश पर राज करने वाले असफल। देश के गंभीर मुद्दे दरकिनार किए गए हैं। 80 करोड़ लोग राशन लेने को मजबूर हैं। संविधान का राजनीतिकरण किया जा रहा है। संसद में संविधान का नाटक हो रहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। अजय राय ने कहा, यूपी सरकार हर क्षेत्र में फेल साबित हुई है। कानून व्यवस्था, विकास, किसान के मुद्दे पर फेल। रोजगार, बिजली का निजीकरण, फर्जी एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। जनता की आवाज उठाने का काम कांग्रेस करेगी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली का बयान। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले मुकेश कोहली, पीएम का ड्रीम है एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसमें बजट कम होगा और खर्च भी कम होगा। सभी दलों को इसका समर्थन किया जाना चाहिए। महाकुंभ से पहले बीजेपी सरकार की प्रयागराज को सौगात। प्रयागराज में जल्द ही लेवल रेल क्रॉसिंग से मुक्त होगा। सभी रेल क्रॉसिंग पर बन रहे आरओबी और आरयूबी ट्रेनों के सुरक्षित और सुगम परिचालन से जाम से छुटकारा मिलेगा। रेलवे और राज्य सेतु निगम के संयुक्त प्रयास से होगा संभव। यूपी में 3 दिन तक एक्स्ट्रा टाइम तक खुली रहेगी शराब की दुकानें। सुबह 10 से रात 11 बजे तक मिलेगी शराब और बियर। 24, 25 और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें। क्रिसमस के मौके पर 24, 25 दिसंबर को रात 11 बजे तक दुकानें
खुली रहेंगी। नए साल के मौके पर भी दुकानें खुली रहेंगी। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 5 सालों में हमने यहाँ की सरकार का समर्थन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ वालों, आपने बीजेपी की सरकार बनाई, दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनी। नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज हुआ है। 1 साल में 277 नक्सलियों को मारा गया है। लखनऊ के मणप्पुरम कंपनी के अधिकारी ने हड़पा 14.22 करोड़ का सोना। कंपनी के जनरल मैनेजर ने चौक थाने में दर्ज कराया केस। सेल्स मैनेजर के पद पर तैनात कमल सिंह पर मुकदमा दर्ज। मणप्पुरम ज्वेलर्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फेज 2 में कार्यरत कंपनी की एक शाखा कार्यालय चौक श्री प्लाजा कॉम्प्लेक्स में है। संदेह होने पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड देखने के बाद खुलासा। जौनपुर में अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता को गिरफ्तार किया। पुलिस ने निकिता की मां और भाई को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम से अतुल की पत्नी निकिता गिरफ्तार की गई। निकिता की मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार। बेंगलोर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। निकिता की मां निशा सिंघानिया प्रयागराज से गिरफ्तार। निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया भी प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर कहा, मैं मायावती से इतना ही कहना चाहूंगा, ट्वीट और प्रेस वार्ता बहुत हो गई, अब सड़क पर आकर लड़ाई। मैं मायावती से इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्वीट और प्रेस वार्ता बहुत हो गई, अब सड़क पर आकर लड़ाई लड़िए और देखिए कि किस तरह का अत्याचार व अन्याय हो रहा है। केवल प्रेस वार्ता और ट्विटर मत कीजिए। महाकुंभ मेला 2025 पर यूपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, प्रयागराज भूमि में एक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जो देश के पीएम मोदी के संरक्षण में यूपी के सीएम के नेतृत्व में, ऐसे दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां 35 करोड़ लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे और उनको सुव्यवस्थित ढंग से सेवा, सम्मान और सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाएगा। ऐसा कार्यक्रम दुनिया का कोई देश आज तक नहीं कर पाया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा, आज़ादी के बाद से देश में एक साथ चुनाव होते थे लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है और चुनी हुई सरकार गिरा दी गई थी। पीएम मोदी और केंद्र सरकार ने देश के हित में फैसला लिया है। बार बार चुनाव कराने से विकास कार्य बाधित होते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी संसद में आक्रामक होकर रह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सीधे सवाल उठाए हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर यूपी मंत्री संजय निषाद ने कहा, इतिहास है कि पहले कम से कम समय में संसद चलता रहता था। यह अनुपूरक बजट का सत्र है तो जो योजनाएं हैं वो सही ढंग से सही समय पर लागू हो, उसके लिए जो बजट में कमी होती है उसे पूरा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश के संभल में हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर 4 दशक से अधिक समय तक बंद रखा गया था। भय का माहौल बनाया गया था और हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया गया था। अब मंदिर खुल गए हैं तो लोग खुश हैं।